हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग IVF स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर वेसू, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट पेनलेस डिलीवरी। जैसे ही पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाता है या तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का ऑप्शन दिया जाता है, पेशेंट के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं या तो कन्फ्यूजन होते हैं, उनके फ्रेंड से या तो नियर डियर से कोई ऐसी बातें सुनी हुई होती है। सो आज ऐसे ही कुछ जो मिथ्स है पेनलेस डिलीवरी के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो पहला जो मिथ है कि क्या मैम चांसेस ऑफ एंडिंग अप इन सिजेरियन सेक्शन, यानी कि अगर पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन लेते हैं तो क्या सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में मैं मेरा व्यू देना चाहती हूँ कि पेनलेस डिलीवरी जो है उसमें एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है और उसमें आपके जो सेंसेशन जो होते हैं, जो पेन के सेंसेशन वही ब्लॉक किए जाते हैं, आपके जो मसल्स वगैरह जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिकॉज ऑफ पेनलेस डिलीवरी आपके सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन आप लेते हो तो कोई कोई केसेस में जैसे मदर पुश नहीं करते हैं अच्छे से, तो उनमें इंस्ट्रूमेंटेशन के जो चांसेस होते हैं, यानी कि वैक्यूम डिलीवरी वगैरह असिस्टेड डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वह भी सारे केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो मिथ है कि एपिड्यूरल जो कमर में जो इंजेक्शन लगाते हैं पेनलेस डिलीवरी में, तो उसकी वजह से क्या परमानेंट कमर में कोई डैमेज हो जाता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड की जो गादी रहती है, जो डिस्क रहती है, उसमें कोई डैमेज होता है, या तो लाइफ लॉन्ग कमर का दर्द रहता है, या तो कोई डैमेज होता है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि आपको कमर में इंजेक्शन देने की वजह से आपके कमर में कोई डैमेज होने वाला है, आपके जो बैक टिश्यूज़ है, नर्व्स है, उसमें कोई डैमेज होने वाला है। लेकिन जनरली जैसे मैं पेशेंट को भी बताती हूँ कि आपका अगर प्रॉपर कैल्शियम इंटेक नहीं है, या तो जैसे हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में वी हैव अ फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट है, फुल टाइम डाइटिशियन है, तो आपको जो भी एक्सरसाइज वगैरह आफ्टर डिलीवरी भी जो सिखाई जाती हैं, पोस्ट नेटल एक्सरसाइज है, इवन एंटीनेटल क्लासेस हमारे यहाँ पे रहते हैं, तो वो सब आपको इसीलिए सिखाया जाता है कि आपके बैक मसल्स जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती है। अगर आप रेगुलर ये सारे एक्सरसाइज है या तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं लेते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन वगैरह है, तो इसकी वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि कोई भी सर्जरी हुआ है या कोई भी प्रोसीजर हुआ है तो हम हमेशा कोई प्रोसीजर या तो सर्जरी को ही ब्लेम करते हैं, रादर देन हम खुद कितना केयर करते हैं उसके पर हम ध्यान नहीं देते हैं। सो यहाँ पे वही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि अगर आपकी डिलीवरीज होती हैं, आपका इवन डिलीवरी होने के बाद भी 3 months आपको रेगुलर आयरन एंड कैल्शियम की जो सप्लीमेंटेशन होती है वह, और रेगुलर एक्सरसाइज जो आपको बताई जाती है वह करनी आवश्यक होती है। तीसरा जो मिथ है कि क्या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या तो पेनलेस डिलीवरी की वजह से बच्चे को कोई नुकसान होता है, या तो बच्चे को NICU में शिफ्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही बताना चाहती हूँ कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो दिया जाता है इसके वजह से, या तो उसमें जो भी मेडिसिन यूज़ होते हैं उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे को नहीं होते हैं। जैसे मेरे अगले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले के ज़माने में क्लोरोफॉर्म यूज़ होता था,
तो क्लोरोफॉर्म जो है उसकी एक साइड इफ़ेक्ट थी कि इसकी वजह से बच्चा जो था डिप्रेस्ड आता था, बच्चे को जो रोना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ वो क्राई नहीं आता था, फर्स्ट क्राई। लेकिन पेनलेस डिलीवरी में ऐसी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है बच्चे के ऊपर, सो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो मिथ है कि सारे पेशेंट, क्या जैसे मेरे आज ओपीडी में ही पेशेंट आया था तो बोल रहा था क्या मैम सब पेशेंट पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट का जो पेल्विस है वह नैरो है, जिसे हम सीपीडी कहते हैं, यानी कि केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो अगर आपका सीपीडी या तो कोई ऐसा इंडिकेशन है कि जिस वजह से अपने को सिजेरियन इंडिकेटेड है, तो ऐसे पेशेंट में पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। अगर आपका मदर का जो पेल्विस है वह एडिक्वेट है, बच्चे के आजू बाजू पानी का जो लेवल है वह भी अप्रोप्रिएट है, जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं वह भी रिएक्टिव है, और सारे जो भी क्राइटेरियाज है फॉर द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, अगर वह सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तभी ही आपको पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाता है। और स्पेशली उसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसमें एक तो मैंने सीपीडी बता दिया, और दूसरा कि अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट में भी पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। दूसरा और एक मिथ है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेने के बाद क्या मदर पुश जो डिलीवरी के टाइम जो उनको प्रेशर लेना चाहिए वह नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ही मैंने बताया कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में जो सेंसरी नर्व्स जो रहते हैं उसी को ब्लॉक किया जाता है, आपके जो मसल्स वगैरह है वह एक्टिव रहते हैं। तो आपको जो पुश करना होता है, जब भी आपके डॉक्टर आपको या जो भी असिस्ट कर रहा है वह आपको बताएंगे कि आपको पुश करना है, वह समय पे आप अगर अच्छे से पुश करते हो तो डिलीवरी आसानी से हो जाती है। और बिकॉज ऑफ पर से पेनलेस डिलीवरी का इंजेक्शन की वजह से आप पुश नहीं कर सकते हो, यह गलत बात है। दूसरा एक मिथ ऐसा आया है कि मैम क्या पेनलेस डिलीवरी का इंजेक्शन लेने के बाद सीवियर हेडेक हो सकता है। सीवियर हेडेक या तो पोस्ट स्पाइनल हेडेक हम कहते हैं कि जब भी इवन सिजेरियन के दौरान भी अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके बाद कभी कभी पेशेंट को हेडेक की समस्या होती है। तो सेम मैकेनिज़्म यहाँ पे भी है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बाद भी कोई पेशेंट में हेडेक की समस्या हो सकती है, लेकिन उसके लिए फ्लूइड थेरेपी और मेडिकेशन दिए जाते हैं और उससे आपका यह हेडेक का इश्यू सॉल्व हो सकता है। और अंत में मैं बताना चाहती हूँ कि पेनलेस डिलीवरी के जो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया एजेंट जो यूज़ होता है उसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को हल्का सा डिजीनेस है या तो नौशिया जैसा फील हो सकता है। आपका जो लेबर का जो समय है वह थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को जो बेयर डाउन करना है, अगर कोई पेशेंट अच्छे से बेयर डाउन नहीं कर पाता है तो यह समय आपका थोड़ा लंबा जाता है। और कोई पेशेंट में यूरिन पास करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकती है, और वो भी रिकवरेबल होता है। ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स पेनलेस डिलीवरी के नहीं है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, पेनलेस डिलीवरी का जो ऑप्शन है इट इज़ अ बून फॉर ऑल द फीमेल्स जिनका नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। तो यदि आपकी भी अगर प्रेगनेंसी का फेज़ चल रहा है या तो आप प्लानिंग फेज़ में है, तो ज़रूर से जब भी आपकी डिलीवरी होती है आप पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं। और आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, कोई और भी मिथ्स अगर आपने सुने हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपके इस क्वेश्चन के आंसर दे पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।